रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है। उनके प्रशंसक उन्हें भारतीय हॉकी की रानी भी कहते हैं। वे 15 वर्ष की उम्र में वर्ष 2010 के विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। वर्तमान में वे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के नेतृत्व में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर अंतिम 4 चरण में प्रवेश किया। तो आइए जानते हैं रानी रामपाल ने कैसे तय किया कि गरीबी से लेकर एक सफल महिला हॉकी टीम के कप्तान बनने और एक सफल हॉकी खिलाड़ी बनने तक क्या ये सफर। रानी रामपाल का जन्म 4 दिसंबर 1994 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उनके पिता अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए घोड़ा गाड़ी चलाते थे और बड़ी मुश्किल से 100 रुपए। रानी के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 2 बड़े भाई भी हैं। अपने भाई बहनों में रानी सबसे छोटी है। उनका एक भाई किसी दुकान पर सहायक का काम करता है और उनसे बड़े भाई बढ़ई हैं। रानी के पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण रानी का बेहद ही मुश्किल से स्कूल में एडमिशन हो पाया। जब वह मात्र 6 वर्ष की थी तो उन्हें मैदान में दूसरे बच्चों को हॉकी खेलते हुए देखा। इसके बाद रानी को भी हॉकी खेलने का शौक हुआ। उन्होंने अपने पिता से हॉकी खेलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनके पिता राजी नहीं हुए। उस समय में लड़कियों का हाफ पैंट पहनकर हॉकी खेलना काफी बड़ी बात थी। रानी के बहुत जिद करने के बाद उनके पिता ने रानी का दाखिला शाहबाद हॉकी एकेडमी में करवा दिया। एक इंटरव्यू के दौरान रानी कहती है कि मेरे परिवार के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, इस कारण मैंने कई बार हॉकी छोड़ने के बारे में सोचा। इस कठिन परिस्थिति में मेरे कोच बलदेव सिंह और सीनियर खिलाड़ियों ने साथ दिया। उन लोगों ने मेरी काफी मदद की। रानी ने उस समय हॉकी खेलने के बारे में सोचा जब लोग खेल को पुरुष प्रधान मानते थे और महिलाओं को खेलों से दूर रहने के लिए कहा जाता था। रानी रामपाल के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, बुलंद हौसलों के दम पर हम किसी भी स्थिति से लड़कर बाहर आ सकते हैं और अपने सपनों को नए पंख दे सकते हैं। रानी रामपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही स्थानीय स्कूल से पूरी की और अपने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्होंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। रानी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके बीए में एडमिशन लिया, लेकिन हॉकी के अभ्यास के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। रानी रामपाल के एक लड़की होने के कारण शुरुआत में लोग उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कोच के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने वर्ष 2003 में हॉकी के मैदान में उतरते हुए बलदेव सिंह, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित थे, के सानिध्य में शाहबाद हॉकी अकादमी से प्रशिक्षण लिया। वर्ष 2008 में रानी ने अपनी 14 साल की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। रानी रामपाल ने जून 2009 में रूस के कजान में आयोजित चैंपियंस चैलेंज टूर्नामेंट में खेलते हुए इसके फाइनल में 4 गोल करके भारत को जीत दिलाई। इस टूर्नामेंट में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें द टॉप गोल स्कोरर और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। इसी वर्ष नवंबर में 2009 में आयोजित एशिया कप में रानी रामपाल ने भारतीय टीम के लिए रजत पदक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। रानी रामपाल हरियाणा के शाहबाद की रहने वाली है। वर्तमान में वे 27 वर्ष की हैं और वे अब तक अविवाहित हैं। रानी ने महज 6 साल की उम्र से ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था और इतनी छोटी उम्र में ही शहर की टीम में पंजीकृत हो गई थी। अपने शानदार प्रदर्शन के कारण रानी ने रेलवे में क्लर्क की नौकरी हासिल की थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर वर्तमान में वह भारत के खेल प्राधिकरण के लिए काम करती है। वर्ष 2010 में अपने 15 की उम्र में वे महिला विश्व कप में सबसे युवा खिलाड़ी बनी। महिला विश्व कप 2010 में उनका नाम FIH यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में नामित किया गया और जिसके चलते वह एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। जूनियर वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में 2 गोल करके 38 सालों बाद भारत को वही मेडल दिलाया। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। वर्ष 2013 में जूनियर हॉकी विश्व कप 2013 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। वर्ष 2014 में उन्होंने फिकी कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।